Hello students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So students, again I have come here to explain one more chapter of Beehive book, and today I have taken A Truly Beautiful Mind, chapter 4 of this book. सो आइए इस स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक के रिमेनिंग चैप्टर 3 तक के जितने भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए नहीं देखा है अगर आपने, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा क्लास 9th लिटरेचर के नाम से। वहाँ पर अब तक के सारे वीडियोज़ को आप देख पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल इस चैप्टर को। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined with greatness. सो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 14 मार्च 1879 को हुआ था, और जर्मन सिटी के उल्म प्लेस में हुआ था। नहीं, उल्म जर्मन सिटी ऑफ उल्म के जर्मन सिटी में हुआ था। और जब सीधी सी बात, जब किसी का जन्म होता है तो किसी को नहीं पता कि उसका भविष्य में क्या होगा, तो सेम यहीं पे था, विदाउट एनी इंडिकेशन। कोई भी उसमें कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि ये क्या है, महानता के क्या होंगे, अपने आप में एक सिंबल होंगे, महानता से ये भरे हुए होंगे, कि इनकी किस्मत जो क्या है, डेस्टिनी जो है, किस्मत जो है वो किससे भरी हुई है? ग्रेटनेस, महानता से, सफलताओं से भरी हुई है। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत में क्या हुआ? हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। उनकी जो माता जी सोचती थी, उनकी जो मदर थी वो सोचती थी कि जो अल्बर्ट हैं वो क्या है, एक फ्रीक बॉय। फ्रीक मतलब क्या होता है? डिफरेंट, औरों से बिल्कुल अलग होना, बिल्कुल ही डिफरेंट होना, यानी कि एक कॉमन बच्चे ये नहीं लगते थे। एंड हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उनकी मम्मी को लगता था कि मेरे बेटे का जो सर हैं और बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी कि उनको लगता ही नहीं था कि जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, आई होप आप लोग जानते होंगे कि बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, और उनके पेरेंट्स को, उनको कभी बिलीव नहीं था कि मेरा बच्चा इतना बड़ा साइंटिस्ट या इतनी बड़ी महानताओं से भरा हुआ है। वेल, आगे पैसेज में चलते हैं। एट द एज ऑफ 2.5, केवल 2.5 साल की उम्र में आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। इन 2.5 साल की उम्र का होने के बावजूद आइंस्टीन बात नहीं कर पाते थे। एंड व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब आखिरकार अंत में उन्होंने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, वो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे, यानी कि वो हकलाया करते थे। आपको सोचिए, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि 1 साल का बच्चा फ्लुएंट बोलना स्टार्ट कर देता है, बट 2.5 साल तक वो बोले नहीं, और बोले भी तो हकला कर बोलते थे। आइंस्टीन डिडंट नो वॉट टू डू विद अदर चिल्ड्रेन, आइंस्टीन को पता ही नहीं होता था कि दूसरे बच्चों के साथ करना क्या है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और यहाँ तक कि उनके जितने दोस्त हुआ करते थे उन्हें किस नाम से बुलाते हैं? ब्रदर बोरिंग के नाम से। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, वो बेचारा यंगस्टर क्या करता था? अपने आप में खेलता रहता था, अपने आप में बिजी रहता था। लेट्स ओपन द नेक्स्ट पेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग चैप्टर। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ। मच ऑफ टाइम, सो अधिकतर समय बच्चा अपने आप में क्या करता? स्पेंड करता, व्यतीत करता। एंड ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और उसे मैकेनिकल टॉयज बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, और जब उसकी नई बच्ची का जन्म हो जिसका नाम क्या था? माजा था। ही इज सेड टू हैव सेड, उसे कहने के लिए कहा गया, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, कहते ठीक है लेकिन उसके व्हील्स कहाँ हैं? नाउ, यानी कि अपने बच्चे में लगता है, उसे लगा कि जब मेरी बहन का जन्म हुआ तो उसके पैर में व्हील्स होने चाहिए थे। वेल, नेक्स्ट नंबर। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक हेड मास्टर ने एक बार उनके पिताजी से कहा, दैट वॉट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, कि आइंस्टीन एक प्रोफेशन रूप में क्या चूज करेंगे ये मैटर नहीं करता है, बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक सक्सेस एट एनीथिंग। उनके हेड मास्टर को लगता था कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो किसी भी काम में कभी सक्सेस होंगे ही नहीं, चाहे कोई भी काम कर लें। उन्हें लगता था आइंस्टीन एक बहुत ही बेवकूफ़ बच्चे हैं। एंड आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, और 6 साल की उम्र में आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीख लिया। एंड बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, और इसलिए भी क्योंकि उनकी मदर भी चाहती थी कि मेरा बच्चा वायलिन बजाना सीखे। एंड ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और बाद में वो एक अच्छे जो है मैच्योर क्या बने? वायलिन बजाने वाले व्यक्ति भी बने। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और इस स्किल को अपनी पूरी लाइफ में वो क्या करते गए? मेंटेन करते गए, और एक टाइम में बहुत ही अच्छे इसके क्या बन गए? वायलिनिस्ट भी बन गए। नाउ बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पपिल,
ये तो खैर अभी नीचे ऊपर वॉल्यूम की बात थी। अब बात करें एजुकेशन की, शिक्षा की, तो खैर वो इतने बेकार, इतने बुरे स्टूडेंट भी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिक। मुनिक एक बहुत ही अच्छा प्लेस है स्टडी के लिए। अब है क्या कि ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिक, वो हाई स्कूल करने के लिए मुनिक पहुँचे। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड। जब वो 15 साल के थे तभी आइंस्टीन की फैमिली मुनिक जा चुकी थी और वहीं पर उन्होंने क्या किया, अपना हाई स्कूल किया। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और एक अच्छे रिस्पेक्टेड मार्क्स उन्हें लगभग हर सब्जेक्ट में मिले। एंड आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, लेकिन इस एक प्रॉब्लम ये थी कि स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था, जो रहने वाला जो सिस्टम था, जो बोर्डिंग सिस्टम था, उससे वो बहुत नफरत करते थे। एंड ऑफन क्लैश विथ हिज टीचर्स, और इसी वजह से अक्सर उनकी क्या हो जाती थी, टीचरों से झड़प भी हो जाती थी, वाद विवाद भी हो जाता था। एंड एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड, उन्हें इतना ज़्यादा वो स्टिफल्ड, अपने आप को बंदिश फील कर रहे थे कि देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। कुछ अच्छे कारणों की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, स्कूल को छोड़ दिया, स्कूल को लेफ्ट कर दिया। दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, उन्हें लगता था अच्छा किया, उन्होंने क्या किया, स्कूल को ड्रॉप कर दिया। नाउ द प्रीवियस ईयर द एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड मिलन, इसके बाद क्या हुआ, एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलन पहुंचे। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने बच्चे को रिलेटिव्स क्या पढ़ने के लिए छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, एक लंबे डिस्कशन के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, और आखिरकार उन्होंने प्लान किया कि ठीक है, मैं अपने एजुकेशन को कंटिन्यू तो करूँगा, बट यहाँ मुनिक में नहीं कंटिन्यू करना है, कहाँ कंटिन्यू करूँगा, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में कंटिन्यू करूँगा। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, एक ऐसा शहर जहाँ पे मुनिक के तुलना में बहुत ज़्यादा क्या था, आज़ादी था। क्या हुआ देखते हैं आगे फिर। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, अब क्या हुआ, आइंस्टीन को मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला था, यानी कि गिफ्ट में बहुत ही अच्छे थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, फिजिक्स में भी उनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और अपनी स्कूलिंग फिनिश करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज़ुरिक, इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज़ुरिक के एक यूनिवर्सिटी में अब वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच, लेकिन ज़ुरिक के यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ना केवल वो साइंस कारण नहीं था कि साइंस में चूँकि वो अच्छे हैं और साइंस में वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, तो केवल इसी वजह से वो वहाँ पढ़ने जा रहे, वो डैशिंग, वो स्मार्ट आदमी, वॉलरस मुस्टैच, बड़ी बड़ी मूँछों वाला वो व्यक्ति केवल इसी वजह से नहीं जा रहा था वहाँ पढ़ने, कुछ और भी कारण था जिस वजह से वो ज़ुरिक गए थे। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ, सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। सो ही फेल्ट आ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मलाइवा मैरिक, तो एक्चुअल में उनकी एक क्लासमेट थी जिनका नाम था मलाइवा मैरिक, उनके साथ उनका काफ़ी एक इंटरेस्ट था, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। एंड whom ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर, जो उनकी तरीके एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर, मतलब एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। एंड दिस यंग सब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, और ये जो है सब यानी कि ये दोनों स्टूडेंट स्विट्ज़रलैंड इसलिए आए क्योंकि बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज़ुरिक, जो ज़ुरिक में जो यूनिवर्सिटी थी, वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, यूरोप की उन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थी वेयर वुमेन कुड गेट द डिग्रीज, जहाँ पे वुमेन्स भी डिग्री ले सकती थी, यानी कि यहाँ पर मेन और वुमेन दोनों डिग्री साथ में ले सकते थे, इसी वजह से वो दोनों यहाँ पे आई। एंड आइंस्टीन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्तीनीज, तो जितने फिलिस्तीनीज थे, यानी जिन लोगों को आर्ट्स में इनमें इंटरेस्ट नहीं होता, उन लोगों के कंपैरिजन में क्या हुआ, उसमें यानी कि मलाइवा में उनको अपना क्या दिखा कि एल एक फ्रेंड दिखा। एंड दोज पीपल इन हिज फैमिली, और उन लोगों में भी जो लोग उनके परिवार में थे। एंड द यूनिवर्सिटी विथ होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, और वो यूनिवर्सिटी जिनसे उनके जो रिलेशन थे ऑलवेज ऑड्स थे, बिल्कुल डिफरेंट थे, बिल्कुल नेगेटिव थी। खैर समय बीता एंड द कपल फेल इन लव, समय बीता गया और वो दोनों कपल में क्या हो गया, आपस में प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू द वर्ड्स, धीरे धीरे समय बीता गया और क्या हुआ, उन दोनों ने अपने प्यार को शब्दों में बयां किया। एंड मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, साइंस को एक मैच्योरिटी के साथ मिलाते हुए रोट आइंस्टीन लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity
टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। कहते कितना अच्छा और प्राउड का समय होगा जब हम दोनों लोग साथ में वर्क करके अपने रिलेटिविटी वाले वर्क को मतलब रिलेशन में साथ में काम करके एक विक्टोरियस कंक्लूजन क्या करेंगे, एक रिजल्ट के फॉर्म पे ले आएंगे। तो कितना बेहतरीन होगा वो समय। नेक्स्ट पैसेज। In 1900, at the age of 21, the Albert Einstein was university graduate and unemployed. अब वो ग्रेजुएट हो गया लेकिन क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास अभी जॉब नहीं था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, एक टीचिंग असिस्टेंट की तरह उन्होंने काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स दिया करते थे, यानी क्लासेस दिया करते थे। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जो है उन्हें जॉब मिल जाती है। टू बी असेसिंग अदर्स पीपल्स इन्वेंशन, क्या करने के लिए, दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को असेस करने के लिए। इसके बाद क्या हुआ, आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। वास्तव में जो आइंस्टीन थे सीक्रेट रूप से अपने कुछ आइडियाज़ भी डेवलप कर रहे थे, कुछ यानी इन्वेंशन कर रहे थे। एंड ही सेड टू हैव जोकिंग कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। और यहाँ तक कि लोग मजाक मजाक में उनका जो टेबल हुआ करता था उसको उन्होंने एक नाम भी दे दिया था। क्या नाम दे दिया था, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स का जो है नाम भी उनके टेबल को दे दिया था। क्यों, क्योंकि उनके टेबल पे फिजिकल इन्वेंशन की लगभग सारी चीज़ें ऑलवेज मौजूद रहती थी। एंड वन ऑफ फेमस पेपर इन 1905 वॉज आइंस्टीन्स स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। और 1905 में उनकी एक रिलेटिविटी की थ्योरी भी क्या हुई, पब्लिश हो गई। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार, बेटा आप लोगों को आगे जब 11th में आप साइंस पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला आपको एनर्जी का पढ़ने को भी मिलेगा। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार उन्होंने सर्च किया क्या, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू। जो एकदम एक्यूरेट क्लॉक जिनको फिक्स समय पे क्या कर दिया गया, लगा दिया गया है, विल नॉट शो द सेम टाइम, वो भी सेम टाइम नहीं शो करेंगे। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, अगर एक जर्नी के बाद अगर वो दोबारा साथ में आते तो उनमें कोई ना कोई वेरिएशन होगा। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, अगर उनमें से कोई एक बहुत तेज भाग रहा होगा, रिलेटिव टू अदर, दूसरे की तुलना में, अगर ऐसा है तो वो दोनों सेम टाइम नहीं बताएंगे। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसी की वजह से वर्ल्ड के एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही बड़ा फॉर्मूला सामने निकल के आया, क्या, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। यस, सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ। अब आगे देखते हैं क्या स्टोरी इनके बारे में दिया गया है। वाइल आइंस्टीन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स। अब चूंकि ऑलवेज वो इन्वेंट करते रहते थे तो आगे तब जब दिया गया कि जब वो फिजिक्स का एक बहुत ही क्या डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, फिजिक्स के में कोई एक बड़ा आविष्कार कर रहे थे, तभी क्या हुआ, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरिवेलिंग। उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो क्या हुई, असफल हो गई। अल्बर्ट हैड वॉन्टेड टू मैरी मिलाइवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। वो मलाइवा से ठीक अपनी शादी करने की, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी, वो नहीं चाहती थी उससे उनकी शादी हो। शी थॉट, उनकी मम्मी सोचती थी, मलाइवा हु वॉज 3 ईयर ओल्डर देन हर सन, पहली बात जिनसे अल्बर्ट आइंस्टीन शादी करना चाहते हैं वो लड़की क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन से 3 साल बड़ी हैं, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, जो उनके हिसाब से बहुत बड़ी थी। एंड शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई मलाइवाज इंटेलिजेंस, साथ में उनकी माँ जो थी मलाइवा की बुद्धिमत्ता से भी परेशान थी। क्यों, क्योंकि शी इज़ बुक लाइक यू, वो कहती थी कि बेटा तुम्हारी तरीके वो भी क्या है, अपने आप में एक किताब हैं। हिज मदर सेड, उसकी माँ ऐसा कहती थी, पुट द वेडिंग ऑफ, शादी उससे मत करो। कहने का मतलब ये था कि जब तुम दोनों हमेशा किताबों में लगे रहोगे तो आखिर फिर आगे लाइफ का क्या होगा। द पेयर फाइनली मैरिड इन द जनवरी 1903। खैर आखिरकार दोनों की शादी हो गई 1903 में। एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बच्चे भी हुए। बट फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद, द मैरिज फैल्टर्ड, वो मैरिज पर ख़राब हो गई, यानी कि आपस में डाइवोर्स हो गया। मलाइवा मीनवाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। क्यों, क्योंकि मलाइवा जो है धीरे धीरे अपना जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था वो भूल रहे थे, क्योंकि घर के कामों में भी बिजी होने लगी थी शादी के बाद। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, और एक बहुत ही अनहैप्पी हाउस वाइफ वो हो चुकी थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, सालों तक लंबी फाइट के बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1999।
आखिरकार दोनों की जो है 1919 में क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। एंड आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टीन ने क्या किया, अपने कजिन से क्या कर दिया, शादी कर लिया। नेक्स्ट पैसेज, आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to the world fame। अब जो उनका जो अगला अध्याय जो था पर्सनल चैप्टर का तब हुआ जब उस संसार के में क्या हुए, फेमस, उनका जो फेमस था वो दिन प्रतिदिन संसार में बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि 1915 में उन्होंने अपनी थियरी रिलेटिविटी का क्या किया, पब्लिश किया। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने एक इंटरप्रिटेशन दिया, किसकी, ग्रेविटी को दिया, इन ग्रेविटी के लॉ को। एंड एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1999 ब्रॉड प्रूफ, और 1999 में एक इक्लिप्स आया जिसने प्रूफ भी कर दिया क्या, दैट इट वॉज एक्यूरेट, कि उनका जो फॉर्मूला था वो बिल्कुल सही था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। उन्होंने एक्चुअली किया क्या था कि आइंस्टीन ने बिल्कुल ठीक ठीक कैलकुलेट कर दिए थे एडवांस में, पहले से ही, क्या, द एक्सटेंट विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स स्टार, की एक फिक्स स्टार जो लाइट है वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, कि किस समय कैसे ग्रेविटेशनल, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से वो लाइट डिफ्लेक्ट होगी। Now, the newspaper proclaimed his work as scientific relation, और जितने भी न्यूज़पेपर में उन्होंने क्या इसको नाम दिया, a scientific relation का उन्होंने नाम दिया, कि ये क्या है, कि बहुत बड़ा एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन है। आइंस्टीन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1991, इसके लिए उन्हें 1921 में क्या दिया गया, नोबेल प्राइज मिला। एंड ही वॉज शोवर्ड विथ ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब उन्हें पूरे विश्व से, संसार से निमंत्रण और सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया था। लोडेड विथ प्रेसेस, और हमेशा क्या, प्रेसेस से वो भरे रहते थे, यानी हमेशा उनकी न्यूज़ प्रिंट होती रहती थी। एंड फिर देखिए क्या हुआ, व्हेन द नाजिस केम टू द पावर इन जर्मनी 1933, फिर एक घटना और सामने आई, जब जर्मनी में 1933 में नाजिस जो राजा थे वो जब पावर में आए, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, आइंस्टीन कहाँ पहुँचे, यूनाइटेड स्टेट पहुँचे। एंड 5 years लेटर, 5 सालों के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन, बर्लिन में क्या हुआ, न्यूक्लियर फिजन की खोज हुई। बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन अप्रोर, उनको क्या कर दिया, जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे उनको अप्रोर कर दिया थोड़ा सा जो है। एंड मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम द फैसिज्म, यानी कि सभी लोग को क्या था, बहुत ज़्यादा, जितने भी साइंटिस्ट थे सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, और वही डर सबके अंदर था, जो किसके अंदर था, आइंस्टीन के अंदर, क्या, कि नाउ दे वर अफ्रेड, वो डरे हुए थे कि नाजिस कुड बिल्ड, कि नाजिस अब ये न्यूक्लियर फिजन के थ्रू एक क्या बना सकता है, वो एक एटॉमिक बम बना सकता है, यूज एन एटॉमिक बम। सो लेट्स गो टू द लास्ट पेज एंड लेट्स फिनिश दिस स्टोरी। एंड एट द अर्जिंग ऑफ कलीग्स, और कलीग्स के उकसाने पे आइंस्टीन रोड अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर भी लिखा, जो कि इसमें कौन थे, फ्रैंकलिन डी थे। रूजेवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939 को उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा, इन विच ही वॉन्ट, जिसमें उन्होंने वार्निंग दिया, क्या, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, की इस प्रकार का एक भी बॉम्ब क्या कर सकता है, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर एक पोर्ट में एक्सप्लोड किया गया, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, हो सकता है कि वो एक केवल बम पूरे के पूरे पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। टुगेदर विथ सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटोरी, यहाँ तक कि वो इतना खतरनाक होगा इस इन्वेंशन का, जो एटॉमिक बम बनेगा, कि वो आसपास के टेरिटरी को भी क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, खैर उनके शब्द जो हैं एक प्रभाव डालने में पीछे नहीं हटे। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, इसीलिए अमेरिकन्स ने भी क्या किया, उस वार का सामना करने के लिए एक सीक्रेट रूप से एक प्रोजेक्ट क्या किया, डेवलप किया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और अगस्त 1945 को उन्होंने क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया होगा, गिरा दिया। और आई होप आप लोगों को इस बारे में मालूम भी होगा। बट आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन, बट इससे आइंस्टीन बहुत ज़्यादा हिल गए बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जो वहाँ पे विनाश हुआ था, उस विनाश से उनका दिमाग बिल्कुल से हिल गया, बहुत प्रभावित हुआ। एंड
दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। इस बार क्या करते उन्होंने एक स्पेशल एक लॉन्ग ऑफिशियल क्या करते लेटर वो करके वो यूनाइटेड नेशन के लिए लिखते हैं। क्या इन इट इस पे उन्होंने क्या लिखा, ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि हम लोगों को एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजेवेल्ट दिस वॉज मेड नो इम्पैक्ट। खैर उस समय इस रूजेवेल्ट जो उस समय के वहाँ प्रेसिडेंट थे इस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। बट ओवर नेक्स्ट डिकेड्स, लेकिन अगले 10 सालों के बाद आइंस्टीन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब आइंस्टीन पॉलिटिक्स में और ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे। एंड एजिटेटिंग फॉर एन एंड ऑफ आर्म बिल्डिंग एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी ऑफ कंपेनियन पीस एंड डेमोक्रेसी। और उन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया। किसका, जो आर्म बिल्डिंग जो हथियार बनाए जा रहे थे उसका उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कई सारे क्या किया, पीस एंड डेमोक्रेसी के कई सारे कैंपेन चलाए और जिसके लिए वो काफ़ी पॉपुलरिटी उन्हें मिलना स्टार्ट हो गई। एंड व्हेन द आइंस्टीन डाइड इन 1955, और जब उनकी मृत्यु 1955 में हुई एट द एज ऑफ 76 की उम्र में, he was celebrated as visionary and world citizen much as scientific genius। तो उनका वो जो दिन था एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन की तरह जो है सेलिब्रेट किया गया, एक साइंटिफिक जीनियस तरीके भी सेलिब्रेट किया गया। So students, in this way explanation of this chapter has been finished. I hope you haven't any doubt. But instead of that, if you have any types of doubt, then first of all I will guide to you to watch this video twice or thrice, and I am so sure after that there will be no doubt. But yes, instead of that, if there will be any type of doubt, then your doubts, your questions, your feedbacks are welcome. Can you drop your problems in comment section, and definitely I will try to provide you solution of all your problems. Thank you so much everyone. See you soon with the next video.